अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करना चाहते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम ज़ीरो फॉलोअर से लेकर 5 लाख तक अल्लाह ने यह सफ़र आसान कराया। ये जो 5 लाख का सफ़र था हमारा, ये बिल्कुल भी इंसान के बस की बात नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और बहुत सारे यूट्यूबर और फेसबुक पर जो कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें रखी हैं, बहुत टैलेंट हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन वो ये सफ़र इतना आसानी से और इतना कम वक्त में तय नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद दरकार होती है। अल्लाह जिसे चाहें उसे इज़्ज़त देते हैं और अल्लाह जिसे चाहें उसे ज़लील करते हैं। वो इंसान तड़पता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है, लेकिन उसकी कामयाबी हाथ नहीं लगती है। और ये चीज़ सिर्फ दुनिया में है। दुनिया में इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है और कामयाबी तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन आखिरत में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आखिरत में अल्लाह ताला ने जो वादा किया है, जो अल्लाह के अहकाम पर ज़िंदगी बसर करेगा, वो आखिरत में ज़रूर कामयाब होगा। दुनिया में ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। चाहे इंसान कितना ही नेक हो, कितना ही सलाहियतों वाला है, नाकामी किसी को मिल सकती है और कामयाब कोई भी शॉर्टकट तरीके से भी हो सकता है। तो ये जो हमारी जर्नी थी, मैं पहले बागी बन के ज़िंदगी बसर कर रहा था। मस्जिद का मुंह देखना इतना मुश्किल था हमारे लिए। मस्जिद में अंदर होना तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मस्जिद में दाखिल हों। मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ईमान इतना कमज़ोर था और दिल बहुत काले हो चुके थे। अल्लाह की बात दिलों पे असर नहीं करती थी। तो उन दिनों मेरे फीड पे फेसबुक खोल लूँ या इंस्टाग्राम खोल लूँ, ऐसा कुछ भी कर लूँ, डॉक्टर इसरार साहब का ना वो रील्स पे चलता रहता था मेरे वीडियो। उसमें बहुत सारे प्रेडिक्शंस और न्यूज़ देखता रहता था मैं, तो वो सारी चीज़ें सच हो रही थी। तो मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे करते करते ईमान बनता गया। जब ईमान बना, एक शौक़ पैदा हुआ, हम कौन सी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सोशल मीडिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। तो एक दिन मैंने अचानक इरादा किया कि नहीं, ये जो मैं गलत कंटेंट्स बना रहा हूँ, गलत रील्स बना रहा हूँ, गानों को शेयर करता हूँ, मैं इसके बजाय एक नेक काम भी कर सकता हूँ। जो मुझे अल्लाह की बात पता है, ये जो कहीं से मैं सुन रहा हूँ, वही चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। तो मैंने ऐसे ही नियत की, नेक नियत थी कि अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की बात को दूर तक पहुँचाएँगे। क्या पता अल्लाह ताला हमें भी माफ़ कर दे, हमारी ज़िंदगी संवर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। तो मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो वीडियो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले अच्छा कैमरा होना चाहिए और अच्छा माइक होना चाहिए। तो वो सब तो बहुत महंगा आता था, अच्छा मोबाइल और अच्छा माइक। तो मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त था जो अपना फ़ोन बेचना चाहता था, पुराना iPhone 14 प्लस। यहाँ तक कि मेरे पास अभी भी वही फ़ोन है, 14 प्लस से मैं सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने आज तक कमेंट किया वीडियोज़ के लिए कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, कौन सा माइक इस्तेमाल करते हो। तो 14 प्लस वो फ़ोन था, 128 GB उसका इंटरनल था। तो वो मैंने मेरे दोस्त से वो बेच रहा था पुराना, 40,000 रुपये का ख़रीदा। उस दोस्त की बहुत मेहरबानी रही कि 45,000 का उसका वही शॉपकीपर ख़रीद रहा था जिससे उसने मोबाइल ख़रीदा था। वो उसको 45,000 रुपये दे रहा था, 45,000। और उसने जब मुझे साथ में लिया वो मोबाइल बेचने के लिए, तो मैंने उससे कहा, नासिर भाई आप मुझ पर एक मेहरबानी कर दो, मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे 5,000 रुपये का डिस्काउंट दे के मोबाइल आप मुझे दे दो। तो उन्होंने 40,000 का मुझे मोबाइल दे दिया। वो मान गए, कोई बात नहीं, आप वीडियोस बनाओ। अल्लाह का करम है, उस दोस्त की मेहरबानी है उस दिन कि उसने मुझे 5,000 रुपये सस्ता दे के मोबाइल बेचा। अब मेरे पास मोबाइल आ गया। मैंने पहला वीडियो बनाया तो पहला ही वीडियो अल्लाह ने 2-3 हज़ार लोगों तक पहुंचा दिया। और उसमें मैंने बहुत दिल से बात की थी, कोई कॉपी पेस्ट नहीं, बस खुद नमाज़ पढ़ने गया था और वही चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे छाप दी, रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड डाला और अल्लाह ने उस वीडियो को 3,000 लोगों तक पहुँचाया। अगला वीडियो जो मैंने बनाया उसका कंटेंट था कि अल्लाह के रास्ते में लोगों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। मैंने उसमें कहा कि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो 1 नंबर के शराबी, 1 नंबर के ज़ानी, गुनाहगार थे और अल्लाह के रास्ते में गए, उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने बदल दी। आज उनको लोग दुआओं के लिए कह रहे हैं। तो ये वीडियो मेरे भाइयों सीधा 3-4 लाख लोगों ने देखी। उसके बाद मैं वीडियो डालता गया और वीडियो वायरल होती गई। अल्लाह ने बहुत मदद की। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ने कितनी मदद की। जब वीडियोज़ वायरल होने लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई मेरे भाइयों, बहुत खुशी। तो सोच भी नहीं सकता था मैं कि मेरा वीडियोज़ ऐसे चलेगा। और ज़्यादा खुशी इसलिए भी हो रही थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी, हम तो पैदल सफ़र करने वाले, थोड़ा खाकर गुजारा करने वाले, पुराने कपड़े पहन कर चलने वाले। तो एकदम से अल्लाह ने जब इतनी इज़्ज़त दी, इतना लोग प्यारा प्यारा कमेंट करने लगे, माशाअल्लाह आपको अल्लाह इसका बहुत अजर देगा।
यहाँ तक कि एक भाई ने मुझे कमेंट में लिखा कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर सोने वाला था, जब मैं बिस्तर पे गया तो आपकी रील सामने आ गई जिसमें आपने नमाज़ के बारे में बताया, तो मैं उठा, मैंने वज़ू बनाया और मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैं सोया। आकिब भाई, यही आपका असल कमाई है जो आप दुनिया में भी कमा रहे हैं और आखिरत में भी कमाएंगे। तो मेरे भाइयों, फिर खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला हमसे भी काम ले रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन वीडियोज़ के ज़रिए मैं नमाज़ पढ़ने वाला बन गया। मैंने नमाज़ें नहीं छोड़ी, अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ा, तो मस्जिद से राब्ते बढ़े, तो घर का माहौल ठीक हो गया, घर में सुकून पैदा हुआ, वालिदैन की कदर आई, ज़िंदगी में तब्दीली आती गई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हमारी तरफ आता है वो ये ना सोचे कि उस पर हालात नहीं आएंगे, हालात डन एंड डेफिनेटली आएंगे, लेकिन उसके बाद हम उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो वही आसानियाँ अल्लाह ने आज पूरी की, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था। वो कहते हैं ना SEO करो, SEO कुछ होता है और टाइटल अच्छा होना चाहिए, हैशटैग्स लगाओ, ये वो वायरल होने के लिए। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया, ना कोई हैशटैग, ना कुछ भी नहीं। अल्लाह ने दिन ब दिन ऐसा किया। जिन इन्फ्लुएंसर को मैं सुनता था और वो 4 लाख पे थे, 5 लाख पे थे, और वो काफ़ी सालों से उन्हीं 4-5 लाख पे थे, तो मुझे अल्लाह ने 5, 7, 8 महीनों में 5 लाख पे पहुंचा दिया। वो वहीं पे हैं और अल्लाह ने उससे भी आगे पहुंचा दिया। अल्लाह ही हैं जो ऐसे ओवरटेक करा सकते हैं, अल्लाह के सिवा कौन ही है। तो ये सारी जर्नी थी जो हमारी इंस्टाग्राम की थी। उसके बाद यूट्यूब पे भी अल्लाह ने बहुत नवाजा, तो अभी वीडियोज़ चल रही हैं यूट्यूब पे, अल्लाह से उम्मीद है। और फिर हमने इंस्टाग्राम पे एक ट्रैवल का पेज बनाया। तो जब वो ट्रैवल का पेज बना तो सवारियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आने लगी। तो उसके बाद मैंने खुद टैक्सी चलाना छोड़ दिया। अल्लाह का फ़ज़ल है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ लग रही हैं, तो उसी में से हम थोड़ा बहुत जो कमाते हैं उसी में से चलता है अल्लाह के फ़ज़ल से। अल्लाह ने चाहा तो आगे ज़िंदगी में कुछ बिज़नेस और बढ़ाएंगे, और इस सारे पैसे को इंशाअल्लाह अगर ख़ुद पे लगाएंगे तो यही नियत है कि अपनी जान भी तो हमें दीन के रास्ते में लगानी है, और अगर हम इसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उस पैसे को भी इंशाअल्लाह दीन पे ही लगाने के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि ये सारा जो अल्लाह ताला कामयाबी देगा, इस कामयाबी को भूलेंगे नहीं, और अल्लाह जैसे चाहते हैं कि तुम माल को कहाँ कहाँ खर्च करो, उन्हीं रास्तों पे हम खर्च करेंगे। आप भी नियत कर लें मेरे भाइयों, जितने भी इन्फ्लुएंसर इस वीडियो को देख रहे हैं, जो खुद वीडियोस बनाते हैं, ऐसी वीडियो बनाएं जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर हो। ऐसी वीडियो ना बनाएं जो दुनिया में भी आप कहीं बैठने के लायक नहीं हो 4 आदमियों के सामने, और आखिरत में तो आप बेशक नाकाम होंगे जो लोग गलत चीज़ को प्रमोट करेंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहयाई करने वाला और बेहयाई को फैलाने वाला दोनों एक बराबर हैं, और उनके गुनाह भी एक बराबर हैं। और बेनमाजी के बारे में ये आया है कि बेनमाजी का हशर फ़िरौन, हामान, शद्दाद इनके साथ होगा, जो अल्लाह के बहुत बड़े नाफरमान थे। लिहाजा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। अस्सलाम वालेकुम।